आशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भागवत जी पे चढ़ा दीजिए, फिर से दे दीजिए फूल चावल। सुखदेव जी का ध्यान करेंगे। ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम औषधे व्रतमोदध्वं पुष्पवते प्रसोवरे अस्वायव सजद्वरिर्विरुधा पारैष्णवः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, चरणों में व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः व्यासदेवाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पपियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ष पांति पंचम भीर निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पांति पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, यही जग की मंगल की आरती। पपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी।
भगवान के है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, 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 श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, ये हरे बोल सत पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से, 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 भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदनतम हृदय भवं भवारे सहितं नमामि, त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् ओम्माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिः। ओम जगदे जगमय स्थान धर्माण प्रथमान्या शन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकदेवा प्रचोदयात्। श्रीवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जिस तरह से आप सब देख रहे हैं कि कटी फटी गाय अपने सामने पोस्टर में दिखाई जा रही हैं, तो असहाय गौओं की सेवा पूज्य हमारे महाराज श्री के माध्यम से की जाती है। यानी ये विशेष मान्यता है कि गौ सेवा यानी सारे संसार की सेवा है। इसलिए प्रत्येक एक रोटी प्रत्येक सुबह गाय के लिए हमें निकालना चाहिए। ऐसा हम सबके बीच में अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि क्योंकि परमात्मा 3 ही मुख से भोजन करते हैं। तो प्रथम गाय आती है, दूसरे में ब्राह्मण आता है और तीसरे में भिखारी आता है। यदि हमने तीनों को तृप्त कर दिया तो हमारा दिया हुआ दान संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए एक रोटी गाय के लिए प्रत्येक दिन निकालना चाहिए। तो पूज्य हमारे महाराज श्री के माध्यम से महीने में 2 एकादशी हुआ करती हैं। तो आप देखेंगे भी कि प्रत्येक एकादशी में गुड़ की सेवा की जाती है, चारा की भी सेवा की जाती है, जिसकी सदस्यता शुल्क भी मात्र 100 रुपये प्रति महीना है। तो आप यदि गौ की सेवा में श्रद्धा अनुसार जैसे भी हो तो महाराज से जुड़ सकते हैं। पूज्य व्यास जी की बड़ी अच्छी भावना है कि इतनी छोटी सी आयु में कितना बड़ा संकल्प ले लेना, ईश्वर में ऐसे नाम करें। जबकि अभी महाराज के बाल योगी आप की इस उम्र में हर वेद भटकता है, जो कोई उससे डरा नहीं होता है। और जो पेड़ स्वयं अपने से खड़ा हो और संकल्प हो, तो हमारे पूज्य व्यास जी महाराज जी की तरफ से आजीवन अखंड गौ माता की सेवा कल्पित भागवत जाती है। जो आज हम लोग भागवत करते हैं, तो जो भी इसका धन प्राप्त होता है तो असहाय गौओं की सेवा में हम लोग उसे समर्पित करते हैं। जो सेवा वृंदावन में 84 कोस में नित्य चलती है। गौ गोपाल सेवा समिति है हमारी, जिसके पूज्य महाराज श्री हमारे अध्यक्ष हैं, और इन्हीं की वो छोटी सी कमेटी है, सब आप लोग के स्नेह के द्वारा रखी गई है। तो आप लोग से मेरा यह निम्न अनुरोध है कि महाराज जी की सेवाओं में आप भी आनंद लें और उसमें जुड़ने का सहयोग करें, क्योंकि यदि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सबसे पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि यदि हमारी आत्मा दान देने के लिए कहती है गौ माता के लिए, तो ही हम कदम उठाएं। नहीं तो यदि मन में कोई भाव नहीं है तो भी हमारे महाराज पूज्य महाराज श्री से जुड़ें, क्योंकि महाराज श्री का हमारा लक्ष्य है कि आजीवन गौ की सेवा करेंगे। आपके यहाँ भी हमने नगर में घूम घूम के देखा है कि कुछ गाय बड़ी असहाय हैं। यदि ये गाय अभी हमारे वृंदावन में होती तो हमारी टीम वहाँ उनके ट्रीटमेंट के लिए तत्काल पहुँच जाती। चारा देते हैं हम लोग गायों के लिए जिनको चारा नसीब नहीं होता। तो सिर्फ लक्ष्य ये है कि ये नहीं कि वो धाम वृंदावन ही हो। हम लोग को कहीं भी पता लगता है कि जैसे गौशाला है वहाँ गाय परेशान है, तो पूज्य व्यास जी महाराज को आप यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे कि उनकी सेवाएं कैसी चल रही है। तो एकादशी के दिन गुड़ का दान होता है, जो गाय खा रही हैं आपको दिखाई देगा, वही चारा की सेवा है। और ये जो आपके सामने गाय है सिर्फ इनका ट्रीटमेंट चलता है। तो ये हमारे पूज्य महाराज श्री का बहुत बड़ा संकल्प है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो गौ माता के लिए करेंगे। इसलिए हमारे समिति का नाम गौ गोपाल समिति रखा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं व्यास जी महाराज जी को कथा के लिए भी समय देना चाहूँगा। और जय श्री राधे, सबको प्रेम से बोले राधे राधे। और महाराज जी के संकल्पों के बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सहयोग करें। यदि थोड़ा थोड़ा एक रोटी का अंश भी सहयोग करते हैं तो महाराज जी के हमारे संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। बिना सहयोग के कुछ नहीं होता है। अतः आप लोग सबको हृदय से हमारे महाराज जी के सपनों को पूर्ण करने की चेष्टा करें। जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरातरुणविं वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ सभारम्भा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा।
और मेरा धे जुकोदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाना को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गंगा मैया की वस्ती माता की गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम वंदनीय परम आदरणीय समुपस्थित श्रोता समुदाय, भगवत स्वरूप संतजन, मेरे पिता समान बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई बंधु, भक्तिमती माताएं बहनें, मंच पर विराजमान विप्र बंधु, संगीतकार बंधु, अत्र तत्र जहां तक मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं और जो YouTube के माध्यम से भी लोग कथा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार सबके हृदय में बैठे सबके इष्ट देव को इस व्यास मंच से मेरा सादर प्रणाम, बारंबार वंदन, अभिनंदन। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, वक्तवांछा कल्पतरु, त्रिदुदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस, चौथे दिन की कथा हम लोग आज श्रवण करेंगे। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का सहारा
और उसके बाद कथा में अभिवाहन करें। श्री राधे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। सभी लोग ताली बजाते हुए कीर्तन करिए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा। माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा। माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा। माधवा हे माधवा माधवा हे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे 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 माधवा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। माताओं से मैं खास करके निवेदन करूंगा, एक तो बड़ी सुविधा भी परमात्मा ने माताओं के लिए दे रखी है, तो अब क्या बताएं। थोड़ी देर शांति बना के बैठें, कथा का श्रवण करें। ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आने वाले आते रहते हैं और जाने वाले जाते रहते हैं। हमको अपने आप को देखना है कि हम कथा सुनने आए हैं तो हमें कथा सुननी चाहिए। दूसरे से क्या मतलब है, कभी कोई आए जाए, आप अपना क्यों ध्यान भंग करते हैं दूसरे के लिए। वो तो आके अपना काम कर रहा है, आ ही रहा है, लेकिन पता नहीं आपको क्या उसकी विशेष व्यवस्था करनी है जिसके लिए इतने उतावले होते हैं। हमारी माताएं बेचारी, भगवान ने इनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा दी। अब ये भाई लोग हैं, दादाजी लोग हैं, पुरुष हैं, तो चेहरा साफ दिखता ही है, फेस दिखता है। सोते भी हैं तो भी पता लग जाता है कि सो लिए। बात करते हैं तो भी मुंह दिखता है बात कर रहे हैं। लेकिन इनको तो भगवान ने ऐसी सुविधा दी है एक, कि उसको डालने के बाद अंदर कुछ भी करते रहो। बोलो राधे राधे। फिर तो पता ही नहीं रहता, साड़ी का पल्लू नीचे किया, चाहे अब पड़ोसन से बात कर रही हैं, चाहे नींद में खर्राटे बजा रही हैं, कोई नहीं पता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए आते हो, प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करो। तो आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। जैसा कि कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण भी किया और दर्शन भी किया। कुछ लोग इस चीज से थोड़ा सा, मुझे लगता है कि वो ज्यादा भाव नहीं रखते, लेकिन हम भी किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, जबरदस्ती किसी से नहीं कि भगवान की झांकी आएगी तो पूजन सबको करना है। लेकिन ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु का दिव्य स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुआ। हमें आंखों से देखने को तो मिला कि नरसिंह भगवान कैसे थे। झांकी के द्वारा केवल हमारा यही आपको दर्शन कराने का मतलब है, ना कि हमें आपसे और कोई उससे स्वार्थ हो। ये तो परम सौभाग्य है, ठाकुर जी की कृपा है कि भगवान का स्वरूप बना करके वही झांकी हमारे सामने उपस्थित होती है और हम उसका दर्शन करते हैं, इन नेत्रों का दिव्य लाभ उठा पाते हैं। नहीं तो क्या गोरी गोरी चमड़ी देखने से, सुंदर सुंदर चेहरे देखने से कल्याण होता है? और उस भगवान की छवि को दर्शन करने में, उसका पूजन करने में हम लोगों को संकोच होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कल की कथा में हम लोगों ने नरसिंह भगवान का दिव्य चरित्र दर्शन किया, कथा श्रवण की। तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं महात्मा सुखदेव से, ये सब जब प्रसंग सुनाया तो परीक्षित की श्रद्धा भगवान सुखदेव के प्रति और बढ़ी और कहने लगे कि महाराज और कोई अच्छा सा प्रसंग सुनाइए, करुणामय। भगवान तो करुणा के सागर कहलाते हैं, दीन बंधु कहलाते हैं। तो क्या वो कभी करुणा करते हैं किसी पर? सुखदेव स्वामी कहते हैं, हाँ परीक्षित, प्रभु की करुणा का तो कोई वर्णन ही नहीं कि वो कितने करुणा के सागर हैं। आओ मैं तुम्हें एक दिव्य प्रसंग सुनाता हूं परीक्षित। सुखदेव स्वामी वर्णन करने लगे। आसीत गिरिवरो राजन
त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमुद्रिता। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आसीत गिरिवरो राजन, त्रिकूट एक विस्तृता, एक त्रिकूट नाम का बड़ा सुंदर पर्वत है। त्रिकूट नाम का एक बड़ा सुंदर पर्वत। त्रिकूट का मतलब जिसके 3 शिखर हों, 3 चोटी जिसकी हों, और उस पर्वत की कंदराओं में आसीत गिरिवरो राजन, एक गजराज, एक हाथी रहता है। और वो हाथी इतना बलशाली है, उसकी 50 पत्नियां हैं और 150 उसके पुत्र हैं। अब आप सोचिए कि जिसके 150 पुत्र हों, उसे किससे डरने की आवश्यकता है। लेकिन चाहे 150 तो क्या 1.5 करोड़ भी अगर यदि हों, तो भी भगवान के सामने हमारी कोई सामर्थ्य नहीं हो सकती। पर्वत की कंदराओं में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है, जिसके 150 पुत्र हैं, जंगल का राजा है। क्योंकि जिसके पास ज्यादा बल होता है उससे भी लोग डरते हैं, भैया बड़ा बलवान है। लेकिन ये सब बल सांसारिक लोगों के साथ हमारा चल सकता है, काम आ सकता है, लेकिन प्रभु के सामने इस पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व प्रपंच में दूसरा ऐसा कोई नहीं जिसकी सामर्थ्य प्रभु से बढ़कर हो। सर्व समर्थ तो केवल ईश्वर है। मेरे बांके बिहारी का, मेरे ठाकुर जी का जलवा हर तरफ है। तो एक भजन की पंक्ति के माध्यम से लिखा किसी ने कि मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कि बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया,